शुरू करते हैं। 102 में हमने पढ़ा था कि देखो रेजोल्यूशन पास करना है तो पब्लिक को बता तो दो, पब्लिक आई मीन शेयर होल्डर्स, की मीटिंग है इस पते पर, इस दिन, इस समय पर, और मीटिंग में ये सब काम करेंगे। क्या सब काम करेंगे? बायबैक करेंगे, बायबैक का रेजोल्यूशन पास करेंगे। बायबैक मीटिंग में नहीं होगा, रेजोल्यूशन पास होगा। तो शेयर होल्डर बोलेंगे कि ठीक है, हम शेयर होल्डर को बोले चलो बताओ बायबैक के फेवर या अगेंस्ट में वोट डालो। शेयर होल्डर बोलेगा पहले ये तो बताओ कि ये बायबैक क्यों हो रहा है, किससे हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके क्या फायदे हैं, इसके क्या नुकसान हैं। इसमें तुम्हारा अंदर की कोई सेटिंग का मामला तो नहीं है, हैं? सारी एक्सप्लेनेशन दो। कौन से बिजनेस के लिए एक्सप्लेनेशन लगता है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स टाइप करो जल्दी। कौन से बिजनेस के लिए एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगता है? यश ने जवाब दे दिया। लक्ष्य कहां है? सार्थक कहां है? सबसे ज्यादा सवाल पूछने वाले बच्चे किधर है? स्पेशल बिजनेस, नेवर एवर से स्पेशल रेजोल्यूशन, वो अलग चीज होती है। स्पेशल बिजनेस ईजीएम में जो होगा सब स्पेशल बिजनेस, एजीएम में अड्डा को छोड़ के जो होगा सब स्पेशल बिजनेस। एजीएम में जो अड्डा होगा बस वही ऑर्डिनरी बिजनेस है, बाकी कुछ भी नहीं। तो स्पेशल बिजनेस है तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दो। सर उसमें क्या बताएं? तो हमने पढ़ लिया, किसी डायरेक्टर, की मैनेजरियल पर्सन, उनके रिश्तेदारों का कोई हित जुड़ा हो, दूसरी कंपनी के बारे में रेजोल्यूशन पास हो रहा हो जिसमें डायरेक्टर, की मैनेजरियल पर्सन या प्रमोटर की शेयर होल्डिंग 2% या उससे ज्यादा हो। इसके अलावा और भी कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन अगर है तो वो भी आपको देना चाहिए। अगर कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात चल रही है जिसके बारे में रेजोल्यूशन पास होने वाला है तो वो कॉन्ट्रैक्ट का इंस्पेक्शन किस जगह किस दिन हो सकता है ये बताना चाहिए। सर अगर मैं डिस्क्लोज ना करूं और कंपनी से बिजनेस कर लूं, सर हमने ना डायरेक्टर की एक कंपनी से रॉ मटेरियल खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, सर कुछ भी इनजेन्यून नहीं है, कसम से सब जेन्यून है, सब रेगुलर है। डायरेक्टर की कंपनी 100 रुपए में रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करती है और 150 रुपए में बेचती है, सबको बेचती है, हमको भी बेचती है। हम किसी और से लेते तो 160 का पड़ता, ये तो 150 में दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव रेट है। यार वो सब ठीक है यार, पर तुमने बताया नहीं ना, और तुमने चुपचाप से प्रॉफिट कमाया ना। नाउ दिस इज रॉन्ग। वो प्रॉफिट डायरेक्टर का कभी हुआ ही नहीं, आई मीन डायरेक्टर की कंपनी का कभी हुआ ही नहीं। डायरेक्टर की कंपनी उस प्रॉफिट को या डायरेक्टर उस प्रॉफिट को एक ट्रस्टी की हैसियत से होल्ड करके रखेगा और जितनी जल्दी संभव हो सके ये पैसा कंपनी को लौटाएगा। ये हमने कल ऑलरेडी पढ़ लिया। सेक्शन 101 इज नोटिस ऑफ द मीटिंग वेदर इट इज एजीएम और ईजीएम। 102 is explanatory statement, again whether it is EGM or AGM. 103 is this, quorum. ये है 103। सर कौन सी रम? अरे दिस इज कोरम, कोरम, QUORUM, minimum number of persons without which you cannot start a meeting is called quorum. कम से कम थोड़ी भीड़ तो इकट्ठी हो तब जाके कोरम पूरी होगी। 1 क्वेश्चन अ डे का आंसर लिख के लाए। कौन सा क्वेश्चन नंबर 23? कितने बच्चे लिख के लाए 23? हाथ उठाएंगे जरा।
नॉन कंप्लायंस है अभी, हाँ तो बेटा स्टैंड अप एट योर प्लेस इफ यू हैव नॉट डन होमवर्क। हाँ हाँ खड़े हो जाओ, बस थोड़ा सा आगे पीछे वालों का ख्याल करके आजू साइड में खड़े हो जाना ताकि उनको देखने में दिक्कत ना आए। और ये ऑनलाइन में कल काफी बच्चों ने पोस्ट किए हैं आंसर, लेकिन मैं उससे बहुत सेटिस्फाइड नहीं हूं, क्योंकि उसमें किसी ने 4 क्वेश्चन का पीडीएफ भेज दिया, किसी ने क्वेश्चन नंबर 1, 3, 15 और 22 ऐसे भेज दिया, जैसे मैं तो बिल्कुल ही पगला ही हूं। और 1 दिखा, 23 दिख गया, हो गया। अरे यार मतलब डोंट चीट योरसेल्फ बेटा, है ना, ढंग से आंसर लिखो ना तो गड़बड़ हो जाएगी सब। अब जब मैं अपना बेस्ट एफर्ट कर रहा हूं और आप कमजोर एफर्ट करें तो मेरी पोजीशन इस सी सॉ की जैसी हो जाएगी कि मैं पार्क में गया और मैं अकेला ही सी सॉ पे बैठा हूं। मैं सोच रहा हूं कि मेरा पार्टनर भी उतना ही एफर्ट करे जितना मैं कर रहा हूं, और तुम हो कि सी सॉ पे चढ़ने को ही तैयार नहीं हो। ऐसा मत करो। कम से कम कितने लोग चाहिए मीटिंग शुरू करने के लिए, उसको कोरम कहते हैं। हाँ अच्छा, अब आज से तो वो ग्रुप के ऊपर डेली का एक आंसर आपको पोस्ट करना है ना। अभी रोज रोज जो 1 क्वेश्चन डे लिख के ला रहे हो ना, आप लोग भी टेलीग्राम के ऊपर पोस्ट करते जाओ, एक आंसर रोज। आपने लिखा, फोटो खींचा, पोस्ट कर दिया, ठीक है। और रात को 12 बजे के पहले, जैसे आप कल कौन सा लिख के लाना है, 24, तो रात 12 बजे के पहले 24 का आंसर होना चाहिए पोस्टेड। थ्री आवर्स का डिफरेंस नहीं हो पाएगा। अच्छा चलो, तो कितनी बजे लिखोगे फिर आंसर? एक मिनट इसके सुनते हैं ना। रात को याद करके सुबह कोचिंग आने के पहले लिखते हैं। कितनी बजे लिखते हो, टाइम बताओ? 6:30 7 बजे लिखता है बच्चा, तो ठीक है 7 बजे पोस्ट कर देना, बस आपके लिए छूट दे रहा हूं तुम। अरे 1 मिनट, तू क्यों बोला बीच में भाई? तू तो यहाँ फेस टू फेस बैठा है ना, तेरा होमवर्क तो इधर चेक होगा ना। अरे यार एडिशनली तुम भी पोस्ट कर दो, हद हो गई यार। कौन है ये, इसका नाम क्या, प्रियांशु? नहीं, श्रेयांश। तो बेटर है, चलो ठीक है, श्रेयांश ने एक स्पेशल छूट दिलवा दी आप सबको, सुबह 7 बजे तक पोस्ट कर देना। बल्कि अब मैं श्रेयांश से चेक भी कराऊंगा बारी बारी। अब मैं ये होमवर्क चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप में से ही कुछ लोगों को दूंगा, और उनको ये पावर भी दूंगा कि वो जिसको पकड़े उससे जो भी हो, मतलब फाइन रिकवर करें, नहीं तो उसका पता लगा करके और उसको ब्लॉक करें। उसके पेरेंट्स का नंबर मैं अवेलेबल करा दूंगा, बात करें। डेली एक बंदे को रिकवरी करने का मौका दिया जाएगा, उस पैसे से वो खुद मस्ती करे, पार्टी करे। वो सब बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस में बताऊंगा, ठीक है। रोज एक बंदे को वसूली का चांस दे देंगे, वो आराम से जो होमवर्क नहीं करके लाए उसको पनिश वही करेगा। हाँ बेटा, बेस्ट आंसर मैं बता दूंगा क्या होता है। सर कितने चाहिए अपने को? भाई देखो, ऐसा एकेडमी ने मुझे कह दिया आप पढ़ा रहे हो वो सब ठीक है, बट नंबर नहीं आ रहे बच्चों के। बात सही भी है, नंबर नहीं आ रहे हैं तो मतलब आपका करियर तो ठीक है, हमारा नाम खराब होता है ना भाई। आप बोलो सर आपको क्या करना, मैं तो फेल हो जाऊंगा। मैं आपको एक बहुत बढ़िया किस्सा सुनाता हूँ, एक छोटा सा। क्या हुआ कि एक बार मैं एक शादी में गया, बहुत पुरानी बात हो गई, 1.5 साल पहले, जब ये कोरोना नहीं था। शादी में गया तो मेरे रिलेटिव ने बोला कि भाई वो सेंटर में वो स्वीट्स का स्टॉल है, बोले चलो। मैंने बोला नहीं यार, मैं मिठाई नहीं खाता हूँ। बोले नहीं नहीं मैं तो खाता हूँ ना, चलो। तो हम गए, गर्मा गर्म जलेबी बन रही थी तो वो, लेकिन उधर प्लेट में पड़ी हुई ठंडी हो गई थी।
तो वो जो भी सर्विंग पर्सन था वो देने को हुआ। इतने में अंदर बीच में काउंटर में बैठ के एक भाई साहब जलेबी तल रहे थे, बोला अरे नहीं नहीं ये मत दो, तरुण सर को गरम दो। मैं आश्चर्य में आ गया। मैंने बोला भाई साहब ये चल क्या रहा है, आप मुझे कैसे जानते हो? बोले सर मैं सीए इंटर में आपका स्टूडेंट था। नहीं देखो कोई भी प्रोफेशन बुरा नहीं, ही वॉज डूइंग फैंटास्टिक। अगर आप झाड़ू भी मार रहे हैं ईमानदारी से मार रहे हैं तो वो अच्छी बात है। बट मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारी करियर चॉइसेस हैं। मैं तो आपको पॉजिटिव वे में बोल रहा हूं कि सीए नहीं कर पाए तो झाड़ू मार सकते हो, जलेबियां तल सकते हो, कई सारी चीजें हैं। मतलब बहुत सारे करियर ऑप्शन है। निराश होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जो बच्चा नहीं पढ़ेगा वो तो फेल हो जाएगा, ये तो पक्का है। जो पढ़ेगा वो पास हो जाएगा। डू यू नो दैट? डू यू नो दैट? जो पढ़ेगा ना वो पास हो जाएगा। बहुत सारे करियर ऑप्शन है उसके बाद में। जो कोई भी आपका फैमिली बिजनेस है वो कर सकते हो, या होम मेकर बन सकते हो, हाउस वाइफ बन सकते हो, हाउस हस्बैंड बन सकते हो, घर जमाई बन के काम कर सकते हो। लड़के हैं तो घर जमाई बन करके घर का काम कर सकते हैं, लड़कियां हैं तो वधू पुत्र वधू जो भी कुछ है बहू बन करके काम कर सकते। बहुत बहुत करियर ऑप्शन है दुनिया में। ऐसे लोड मत लेना कि सर मैं तो पढ़ाई नहीं करता हूं तो मेरा क्या होगा। बहुत करियर ऑप्शन। आज सुबह एक भाई साहब मिले मुझे, आज सुबह मैं मॉर्निंग वॉक कर रहा हूं, एक पुलिस वाला आके रुक गया मेरे पास। बोले तरुण सर? बोला हाँ। मास्क लगा उसके भी मेरे। बोले सर मैं आपको रोज वॉक करते हुए देखता हूं। और मैं बोल मास्क से मैं ठीक से पहचान नहीं पा रहा था। बोले मैं 2008-9 में आपका स्टूडेंट था। देन आई कुडंट डू इट, सो आई वो फिर जो पुलिस में भर्ती होती ना हवलदार लेवल से जो चालू होती, देन आई डिड इट। और देन आई एम पिछले 5-7-8 साल से मैं पुलिस में सर्व कर रहा हूँ। बहुत ऑप्शन है, मतलब ऐसा नहीं है। अब वो सीए जितना पैसा नहीं कमा पाएंगे आप, वो एक अलग बात है, बट ठीक है क्या होगा, चलता है ना, दाल रोटी निकल जाएगी यार। मेरे को एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, क्या होगा कार की जगह स्कूटर होगी? हैप्पीनेस पैसों से थोड़ी आती है, ना करियर से आती है ना प्रोफेशन से आती है। आप खुश तो हर हाल में रह लेंगे, इजंट इट? अरे भाई 10-12 लाख रुपए का पैकेज नहीं मिलेगा शुरुआत में, 10-12 हजार रुपए महीना तो मिलेगा, चलेगा ना? जिनको चलेगा वो डिफॉल्ट कंटिन्यू कर सकते हैं, और जिनको लगे नहीं 4 की जगह 2 रोटी खाना से नहीं, पिज्जा खाना बंद करना पड़ेगा, डोमिनोज बंद करना पड़ेगा, मैकडोनल्ड बंद करना पड़ेगा, वो सब बंद करना पड़ेगा, दाल रोटी खानी पड़ेगी। बट ठीक है, जिनको चलेगा मैं उनके लिए बहुत खुश हूं, क्योंकि हैप्पीनेस तो मतलब गरीबी में और मुफलिसी में भी मिल जाती है, तो आप खुश रहिए उसमें। हाँ लेकिन जो एम्बिशियस हैं आप में से कुछ बच्चे कि अरे नहीं नहीं मेरे को तो सर अच्छा पैकेज चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, इज्जत चाहिए, रुतबा चाहिए, देश विदेश में घूमने को चाहिए, ये सब फलाना डिमाका, फिर पढ़ लो बेटा। फिर ख्वाब उधर के हों और काम इधर के लायक कर रहे हो, वो गड़बड़ हो जाएगा। ख्वाब भी छोटे काम भी छोटे, फैंटास्टिक। ख्वाब बड़े काम बड़े, फैंटास्टिक। ख्वाब बड़े काम छोटे, अरे ये मिसमैच हो गया, बहुत दुखी रहोगे, पूरी जिंदगी पसंद रहोगे, परेशान घूमोगे यहाँ वहां, कह रहे मैं छोटा मोटा अकाउंटेंट हूँ, मेरी ढंग की नौकरी नहीं है, मेरे ढंग से रिश्ते नहीं आते हैं शादी ब्याह के अच्छे, क्या करता है लड़का लड़की, अकाउंटेंट है, इज्जत ही नहीं करते सर लोग मेरी, फिर गड़बड़ हो जाएगी। हाँ फिर प्रॉब्लम। हाँ तो बेटा मैं तो आपको बस इतना कह रहा था कि आंसर लिख लिया करो, बाकी सब ठीक है, ईमानदारी से अच्छे से। अब आई हो तो पढ़ लो, बाकी तो क्या रखा है दुनिया में। मीटिंग शुरू करने के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए, कितने आदमी थे? सबसे पहली बात तो प्रॉक्सी नहीं चलेगा। सर ये क्या होता है? वो अगला सेक्शन आएगा ना 105, उसमें हम पढ़ेंगे कि अगर आप खुद मीटिंग में न जाना चाहें तो किसी और को भेज सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? प्रॉक्सी। प्रॉक्सी का पूरा सेक्शन है, अभी उसके सवाल मत पूछना है ना। बट प्रॉक्सी को कोरम में काउंट नहीं किया जाएगा। जो लोग खुद मीटिंग में आए हैं
सिर्फ उन्हीं को गिना जाएगा। पब्लिक कंपनी में कोरम तब हुई मानी जाएगी अगर कंपनी में अप टू 1000 मेंबर्स हैं, तो कोरम के लिए आपको 5 या 5 से ज्यादा मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट चाहिए। अगर पब्लिक कंपनी में, एक मिनट, क्या पब्लिक कंपनी में 1000 मेंबर हो सकते हैं? नहीं 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 नहीं, मैं अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की बात कर रहा हूं। ऑनलाइन वालों, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में 1000 मेंबर हो सकते हैं क्या? यस बोल रहे हैं, पॉसिबल बोल रहे हैं, कोई लिमिट नहीं है ऐसा भी बोल रहे हैं बच्चे। यस हो सकते हैं, नो लिमिट। स्टूडियो स्टूडेंट भी यस कह रहे हैं। यस, बिल्कुल सही है। तो पब्लिक कंपनी में 1000 मेंबर हैं या उससे कम है तो 5 लोगों से कोरम हो जाएगी। 1001 या उससे ज्यादा है लेकिन 5000 या उससे कम है तो कम से कम 15 लोगों से कोरम होगी। 5000 से ज्यादा है, 5001 एंड अबव, तो फिर कम से कम 30 मेंबर्स के पर्सनली आने से ही कोरम पूरी हुई मानी जाएगी। सर कोरम पूरी होगी तो क्या होगा? मीटिंग शुरू हो जाएगी। थोड़ी भीड़ इकट्ठी होगी तभी तो मीटिंग होगी ना। अरे कुछ लोग क्या है ऐसे पंक्चुअल होते हैं कि शादी में लिखा हो ना शाम 7 बजे से, तो वो 7 ही बजे पहुंच जाते हैं। और वो 7 बजे मालूम पड़ा टेंट वाला टेंट ही बांध रहा है अभी तो। और वो जो लगा होता है बफे, बफे बोलूं बुफे बोलूं? आप क्या सुनना पसंद, सही गलत कुछ नहीं है दुनिया में। बुफे, अच्छा चलो ठीक है। तो वो जो बुफे लगा हुआ है उसमें सब वो बर्तन लगे हुए बराबर, पर आप जो उठा के देख रहे हो तो अंदर से खाली। पीछे वेटर खड़ा है, आप बोल रहे भैया क्या है लाओ ना। अरे बोले भाई साहब अभी रुको ना यार, आप क्या अभी से आ गए। कोरम तो पूरी हो जाए, थोड़ी भीड़ तो इकट्ठी हो जाए, चेयरमैन ऑफ द मीटिंग तो आ जाएं, चेयरमैन और चेयर वीमेन। अरे जिनके लिए 2 चेयर लगी बड़ी वाली शाही, ये एक सोफा लगा हुआ है स्टेज के ऊपर, तुम भूखे अभी से आ गए, रुक तो जाओ भाई थोड़ा। तो यहां पे भी ऐसा ही, थोड़े लोग आ जाएं तो फिर मीटिंग शुरू हो। सर प्राइवेट कंपनी में क्या होता है? 2 लोग हो गए, कोरम पूरी हो जाएगी। अरे ये तो 3 भी नहीं लिख सकते थे एक्ट में, पता है? क्योंकि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर्स ही 2 हैं, तो मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कंपनी में 2 ही मेंबर होते हैं। सब 2 ही मेंबर हैं तो फिर, और आप यहां लिख दो 3 आएंगे तो कोरम होगी, तो कैसे होगी फिर? सर इसका मतलब जिसका मेंबर्स 1 लाख उसमें भी 30 आ जाए तो कोरम पूरी हो जाएगी। यस अक्षत, 40 लाख मेंबर कंपनी में कोरम कितने लोगों से पूरी हो जाएगी? 30 लोगों से। सर गलत बात है। भाई गलत बात क्या है? आपने बोला सुबह 11 बजे मीटिंग है और लोग आए ही नहीं, तो नहीं आए तो उनकी प्रॉब्लम है ना यार। 30 लोग आ गए तो मीटिंग शुरू कर देंगे। अरे भाई हो गए, हाँ हो गए, 30 हो गए, चलो मीटिंग शुरू करो। लेट आने वालों का इंतजार थोड़े करेंगे वहां। सर मान लो कोरम नहीं हो सुबह 11 बजे का टाइम दिया और 11 बजे 30 लोग आए ही नहीं, अब क्या करें? इंतजार। कब तक? कब तक इंतजार करें सर? इम्तिहा हो गई इंतजार की। नहीं नहीं नहीं, इम्तिहा मत होने दो इंतजार की। आधा घंटा, 11 का टाइम है, इंडिया है, 11:30 तक तो चलता है, चलता है इतना तो, इट्स फाइन। सर आधे घंटे में भी ना आए कोरम तो, अगर ये एक ईजीएम है जो रिक्वेजिशनिस्ट ने बुलाई है या बुलवाई है, यस सर मेंबर हैं, पुलिस जैसा नहीं करेंगे। डिडंट गेट योर पॉइंट।
रिक्विजिशनिस्ट ने अगर मीटिंग बुलाई है और आधे घंटे में कोरम नहीं आई है तो मीटिंग क्या हो जाएगी? कैंसिल। क्या यार तुम फालतू ही ईजीएम चला रहे थे, देखो लोग तो आए नहीं, तो मीटिंग को क्या कर दिया जाए? यहां पर कैंसिल कर दिया जाए। नोट्स में पढ़ के देखो ना, ये लैंग्वेज क्या लिखी है रिक्विजिशनिस्ट के आसपास वाली लाइन। देखो कौन सा सबसेक्शन है 103 में? सबसेक्शन 2 होगा, क्लॉज 3 है, क्लॉज डी, बी फॉर बॉम्बे। हाँ आप थोड़ा पढ़ के सुनाओ लाउडली। हाँ, अगर रिक्विजिशनिस्ट की बुलाई हुई मीटिंग है तो क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। क्या तुम फालतू पीछे पड़े थे, मीटिंग बुलाओ, देखो लोग ही नहीं आ रहे हैं यहाँ, कैंसिल। कोई एजीएम कोई ईजीएम फीजीएम नहीं होने वाली यहाँ पे, कैंसिल। सर मान लो और कोई केस है, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बुलाई हुई ईजीएम है या एजीएम है, एजीएम तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही बुलाता है, तो फिर क्या होगा? तो फिर आधे घंटे में अगर कोरम नहीं आई तो मीटिंग क्या हो जाएगी? एडजर्न। सर कब तक के लिए एडजर्न हो जाएगी? नेक्स्ट वीक। जैसे अगर आपने मंडे को मीटिंग बुलाई थी, कब मीटिंग बुलाई थी? मंडे को सुबह 11 बजे, तो अगले मंडे को सुबह 11 बजे तक के लिए मीटिंग पोस्टपोन हो जाएगी। एडजर्न बोलते हैं, पोस्टपोन होने को क्या बोलते हैं? एडजर्न हो जाएगी। नहीं सर लेकिन प्लेस का क्या होगा? अरे बेटा प्लेस तो वही रहेगी ना जो पहले थी। पहले भी मीटिंग रजिस्टर्ड ऑफिस पे थी, तो अभी भी अगले हफ्ते मीटिंग कहां पे होगी? रजिस्टर्ड ऑफिस पर ही होगी। सेम डे मतलब मंडे टू मंडे, सेम टाइम 11 बजे तो 11 बजे, सेम प्लेस यानी रजिस्टर्ड ऑफिस तो रजिस्टर्ड ऑफिस, सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस के लिए मीटिंग क्या हो जाएगी? एडजर्न। या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो डिसाइड करे वो। सर मान लो हमने तो ऑडिटोरियम में मीटिंग रखी थी, अब अगले मंडे सुबह 11 बजे तो ऑडिटोरियम ही खाली नहीं है, तो क्या हम प्लेस टाइम या डे चेंज भी कर सकते हैं? कर सकते हैं ना, क्योंकि इसमें लिखा है या फिर जैसा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करे। अब सवाल यह है कि क्या मीटिंग में जाना जरूरी है सर? तो जवाब है मीटिंग में जाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, इट्स योर चॉइस। लेकिन सर नहीं, हम तो मीटिंग में जाना चाहते हैं पर हमारे पास टाइम नहीं है, खुद जाना बिल्कुल जरूरी नहीं है, आप प्रॉक्सी भी भेज सकते हैं। सर तबीयत ठीक नहीं है, पर्सन ही अनसाउंड माइंड हो गया, तो जो उसका रिप्रेजेंटेटिव है वो आ जाएगा, ठीक है। बट रिप्रेजेंटेटिव्स को राइट टू वोट नहीं होते बेटा, है ना। लीगल रिप्रेजेंटेटिव को राइट टू वोट नहीं होता, जब तक शेयर उसके नाम में ट्रांसफर नहीं हो जाए वो वोट नहीं डाल सकता है। ओके, एक मिनट बेटा, सवाल एक यहां भी पूछा गया, सर अगर फिर भी कोई नहीं आया तो एक मिनट, अब 3 सवाल है यहां। सर ये एडजर्न मीटिंग में भी कोई नहीं आया तो सर फिर से नोटिस देना पड़ेगा क्या एडजर्न मीटिंग का? सर यदि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कुछ और डिसाइड कर ले तो भी नोटिस देना पड़ेगा क्या? सर एडजर्न होने के बाद भी आधे घंटा और रुकना पड़ेगा क्या? सर मीटिंग जैसे कि इलेक्ट्रॉनिकली भी ज्वाइन कर सकते हैं तो 30 मेंबर वहां पर भी कोरम कंप्लीट माना जाएगा क्या? अरे बहुत सारे सवाल हैं। आखिरी सवाल से हम जवाब शुरू करते हैं। जिन मीटिंग्स में ई वोटिंग या पोस्टल बैलेट के थ्रू वोटिंग पहले ही शुरू हो जाती है उनके बारे में हम ये पढ़ेंगे। उस बारे में और सवाल मत करना क्योंकि वो आगे वाली सेक्शन का मैटर है, पर फिर भी आपने अभी पूछ लिया दिव्या तो मैं बता देता हूं। आप अगर ई वोटिंग से वोट कर चुके हैं तो भी आप चाहें तो मीटिंग में तो जा सकते हैं, पर वहां आपको फिर वोट करने को नहीं मिलेगा। जिस मीटिंग में ई वोटिंग पोस्टल बैलेट वोटिंग हो रही है
उस पर कोरम की रिक्वायरमेंट अप्लीकेबल नहीं होती है। ओके अच्छा सर, ये सब तो ठीक है, पर नोटिस वापस देना पड़ेगा क्या? 3 days नोटिस। अब 21 दिन का नोटिस नहीं देना पड़ेगा। अब कितने दिनों का नोटिस देना पड़ेगा? कम से कम 3 दिन का। कि मीटिंग के 3 दिन पहले भी अगर आपने कह दिया कि ये एडजर्न हो गई, ये डेट हो गई है, बता दिया आपने कम से कम 3 दिन पहले भी एडजर्न वाली डेट, तो चलेगा। अच्छा, इसमें 2 तरीके हैं। इंडिविजुअली नोटिस दे सकते हैं तो दे दीजिए, और नहीं फीजिबल है न्यूज़पेपर में छपवा दो। मीटिंग आपने रखी, आधे घंटे में कोरम नहीं आई, अब मीटिंग क्या करनी पड़ रही है? एडजर्न। अगले दिन न्यूज़पेपर में छपवा दिया आपने। मंडे को मीटिंग फेल हो गई, ट्यूसडे या वेंसडे को पेपर में छपवा दिया कि मीटिंग अगले मंडे को सुबह 11 बजे रजिस्टर्ड ऑफिस के पर एडजर्न कर दी गई है। अब इंडिविजुअल नोटिस देना कंपलसरी नहीं है। नहीं सर, हमारी कंपनी बहुत छोटी है, न्यूज़पेपर महंगा पड़ जाएगा, हमारा इंडिविजुअल नोटिस सस्ता पड़ेगा। ठीक है, तुम इंडिविजुअल नोटिस दे दो। 3 दिन पहले भी बता दिया तो भी चलेगा। अरे सर, ये गलत बात है, एकदम ऐसे अचानक बोल देंगे, हम कैसे जाएंगे? हेलो, गलत क्या बात है? तुम मीटिंग में गए क्यों नहीं थे उस दिन? फिर तुम चले ही जाते, इतने डेस्परेट हो तो कोरम की रिक्वायरमेंट ही पूरी हो जाती। हाँ, ये आया अक्षत, सर किसी ने नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, तो गलती उसकी है ना। अब तो तुमको आवाज उठाने का हक नहीं है। इतने ही डेस्परेट हो मीटिंग में जाने के लिए तो पहले ही चले जाते हैं। ठीक है, अगर मैं नोट्स में से इसकी लैंग्वेज पढ़ता हूं या एक्ट में से इसकी लैंग्वेज पढ़ता हूं, provided that in case of the adjourned meeting or of a change of date, time or place of the meeting under clause A, the company shall give not less than 3 days notice to members either individually or by publishing an advertisement in the newspaper, one in English and one in the vernacular language. ये तो कंपनीज एक्ट में सब जगह लिखा है, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर, एक लोकल लैंग्वेज न्यूज़पेपर, विच इज इन सर्कुलेशन एट द प्लेस वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस इंदौर में है तो इंदौर एरिया में सर्कुलेट होने वाला न्यूज़पेपर इज ओके। नेशनल न्यूज़पेपर्स में आपको इसका एडवर्टीजमेंट देने की जरूरत नहीं है। If at the adjourned meeting also a quorum is not present within half an hour from the time appointed for holding the meeting, the members present shall be the quorum. अब adjourned meeting में भी अगर आधे घंटे में quorum नहीं आई तो क्या होगा? जो आए हैं उन्हीं को quorum मान करके मीटिंग कर ली जाएगी। ओके सर, ये 3 दिन भी क्लियर होना चाहिए क्या? नहीं, यहाँ क्लियर नहीं लिखा है तो होना जरूरी नहीं। देखो, लॉ में बहुत सिंपल सी बात है, जो लिखा है बस वो है। सर वो एक सेक्शन में तो क्लियर था, तो फिर यहाँ वहां लिखा था क्लियर, वहां क्लियरली लिखा था क्लियर, तो क्लियर था। यहां क्लियर नहीं लिखा है तो ये नॉर्मल काउंटिंग चलेगी। ओके, सो प्राइवेट कंपनी कैसे देगी न्यूज़पेपर में नोटिस पब्लिकली? अरे प्यारे बच्चे, बच्ची, सॉरी, समझो बेटा बात को। इसमें लिखा है कि आप इंडिविजुअल नोटिस दे दो, या और लिखा दिख रहा है सौम्या, और लिखा है और, या पेपर में छपवा दो या इंडिविजुअल दे दो। तो मैं तो कह ही चुका हूं ना, प्राइवेट कंपनी को तो पेपर में छपवाना बहुत महंगा पड़ जाएगा। नहीं सर, वो तो छपवा ही नहीं सकती है। छपवा दो। हम ये थोड़ी बोल रहे हैं कि सब आ जाओ मीटिंग में, हम बोल रहे हैं जो मेंबर है वो आ जाओ। ये कोई पब्लिक इशू थोड़ी है कि आपने सबको इनविटेशन दिया। वैसे प्राइवेट कंपनी ऑब्वियसली पेपर में नहीं छपवाएगी क्योंकि ये काफी एक्सपेंसिव हो जाएगा। अरे हिंदी न्यूज़पेपर तो गिरे पड़े मिल भी जाते हैं फिर भी, कि घटिया हिंदी न्यूज़पेपर ढूंढ लाए आप, एक उसमें सस्ता ऐड दे दिया आपने 2-1 हजार रुपए में। बट इंग्लिश न्यूज़पेपर तो आपको सब अच्छे वाले ही मिलते हैं, और उनमें जो एडवर्टीजमेंट की रेट है वो काफी ज्यादा होती है। लेट्स टॉक प्रैक्टिकल, नॉट टॉक नॉनसेंस। सर स्लाइड पे आप आ गए, दिख गया? नो कोरम इन एडजर्न मीटिंग, मेंबर्स प्रेजेंट शेल बी कोरम।
मोनल नजर आ गई स्लाइड? पढ़ लो ताकि मैं सीधा हो जाऊं इसके पहले कि मेरी कमर टेढ़ी हो जाए। 3, 2, 1। चलो, अब ना मैं आपको और बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताता हूं कोरम के बारे में। ये तो जो यहां लिखा है वो है, जो अच्छे सवाल बनते हैं वो ये, जॉइंट होल्डर्स का क्या होगा? क्या उनको एक गिना जाना चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ कोरम? चलो एक पोल कंडक्ट करके देख लेते हैं। आज पोल नहीं करा आज एक भी। जो बच्चे कहना चाह रहे हैं, अरे यार ये किसी ने डिस्टर्ब कर दिया, मेरा पोल गायब कर दिया यहां से। क्लास चेंज हो गई तो ये लॉगिन आईडी दूसरी आ गई। आप लोगों को नई लिंक आई होगी, बाकी लोगों को। बहुत ही बुरे लोग ये, रोज पता नहीं क्या कर देते हैं। मैं चलो पोल लॉन्च कर दिया मैंने। जॉइंट होल्डर्स विल बी काउंटेड एज वन। यस, नो, नॉट श्योर। यस वाले हाथ उठाओ इधर। हाँ, यहाँ तो सब यस कह रहे हैं। स्टूडियो में तो मुट्ठी भर बच्चे हैं ये, लेकिन ये यस कह रहे हैं। अब जो तुम बाल्टी भर लोग हो, देखें तुम क्या कहते हो। 86% लोग कहते हैं यस। यहां पे भी ऐसे ही कुछ था। एंड लेट मी टेल यू, द आंसर इज नो। अरे यार सर, बहुत मजे लेते हो आप तो। हमें भी क्लास के दर्शन कराइए। क्या करोगे दर्शन करके? करना, लो कराता हूं। आपको बिठा के कराएं, बेइज्जती हो जाएगी यार। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ अच्छा बोला यार, थैंक यू। हाँ, पता ही नहीं चलता नहीं तो सरे आम मतलब पब्लिकली बेइज्जती हो जाए। इसमें वीडियो का कोई ऑप्शन नहीं है क्या टेलीग्राम में अटैच में? फोटो? एक मिनट एक मिनट। लो कर लो दर्शन। अपलोड हो रहा है टेलीग्राम पे। पूरी सोशल डिस्टेंस। तुमने मास्क लगाया था कि नहीं नालायको? हटाना मत मास्क, नहीं तो पकड़वा दूंगा ये सबूत के साथ में पुलिस में, मतलब में। चलो, तो अब बेटा मैं आपको ये कह रहा था
नहीं मतलब कैमरा में ठीक है यार, आई डोंट मनी इन्वेस्ट मनी इन मोबाइल फोन, आई इन्वेस्ट मनी इन लैपटॉप। कल के कल एक नया लैपटॉप खरीद के लाया, कल ऊपर वाली क्लास में लैपटॉप ही हैंग हो गया। मैंने बोला ऐसे ये हैंग होता रहा तो फिर तो मजा नहीं आएगा, फिर इरिटेशन हो जाता। मतलब ठीक है वो तो हैंग होगा तो वापस ठीक भी हो जाएगा, बट इरिटेशन हो जाए तो मूड स्पॉइल हो जाता, तो फिर पढ़ाने में मजा नहीं आता। कॉन्ग्रेचुलेशंस तो बोल दूं मैं नए लैपटॉप के लिए। नहीं नहीं, पार्टी तो पैसे मैंने खर्च करे लैपटॉप के। पार्टी क्या, तुम कंट्रीब्यूशन करके आधे पैसे दो इसमें, अभी तो बड़े आए पार्टी। कॉन्ग्रेचुलेशंस तो बोला नहीं यार, और पार्टी मांग रहे हैं यार। पार्टी करेंगे अपन, बस बहुत जल्दी कर रहे अपन। जैसे ही आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बने वैसे ही पार्टी कर लेंगे। तो बेटा मैंने आपको ये कहा कि एडजर्न मीटिंग में भी अगर कोरम पूरी ना हो, हाँ होगा तो चेक करना ही ना इनका, बिल्कुल करना। तो एडजर्न मीटिंग में भी कोरम पूरी ना हो तो जो आए हैं उन्हीं को क्या मान लिया जाएगा कोरम? वो तो बात होगी। मैं तो बात कर रहा था जॉइंट होल्डर्स की। बेटा जॉइंट होल्डर्स को उतना गिना जाएगा जितने वो एक्चुअली आए हैं। पर सर हमने तो पढ़ा है कि जॉइंट होल्डर्स आर काउंटेड एज वन। कहां पढ़ा था आपने? सेक्शन 2 क्लॉज 68, वहां लिखा था। वहां 2 को 1 गिनवाना था, 3 को 1 गिनवाना था, तो लिख दिया था कि इनको 1 गिनो। क्या सेक्शन 103 में कहीं लिखा है कि इनको 1 गिनो? नहीं लिखा है। तो यहां जितने हैं उतने ही गिने जाएंगे। यही तो लॉ की खासियत है ना, कि वहां क्लियर लिखा था तो क्लियर माना, यहां नहीं लिखा है तो नॉर्मल मानेंगे। जो लिखा है वो माना जाएगा। कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज तभी मानी जाएगी जब वो लिखी हुई हो। अदरवाइज तो जो रूटीन इंटरप्रिटेशन आता है किसी चीज का, वही इंटरप्रिटेशन लिया जाएगा। जॉइंट होल्डर्स को कोरम में उतना गिना जाएगा जितने वो एक्चुअली आए हैं। ठीक है, प्रॉक्सी को कोरम के पर्पस से काउंट नहीं किया जाएगा। आगे एक रिप्रेजेंटेटिव का कंसेप्ट भी आएगा कि अगर आप खुद नहीं जाना चाहते हैं तो कुछ लोगों के पास तो पावर है कि वो प्रॉक्सी भेज देते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा चेक करवाना है आपका? 23 है ना, 23। किसी का नहीं मिले तो इमीडिएट उसको खड़ा कर देना उठा करके। तो जो मैं आपको ये कह रहा था कि जो जॉइंट होल्डर्स हैं उनको तो जितने आएंगे उतने गिनेंगे, प्रॉक्सी को नहीं गिनेंगे। और अगर रिप्रेजेंटेटिव आया है, सर ये रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है वो आगे के सेक्शन में आने वाला है तब पढ़ाऊंगा। प्रॉक्सी नहीं आया है, कौन आया है? रिप्रेजेंटेटिव। तो रिप्रेजेंटेटिव को कितना गिना जाएगा? गिना जाएगा, मतलब उसको भी क्या करेंगे? गिना जाएगा। पर अगर वो एक ही बंदा 10 लोगों का रिप्रेजेंटेटिव बन के आया है तो बड़ी मजे की बात है कि उसको 10 गिना जाएगा। सर एक बार फिर से, जॉइंट होल्डर जितने आए हैं उतने गिने जाएंगे, प्रॉक्सी नहीं गिना जाएगा। रिप्रेजेंटेटिव जो अभी आपको मालूम भी नहीं कि होता क्या है, जो मैं बाद में बताऊंगा, वो मीटिंग में आएगा तो वो कोरम में गिना जाएगा। लेकिन एक बंदा एक से ज्यादा लोगों का रिप्रेजेंटेटिव अगर है तो वो जितने का रिप्रेजेंटेटिव है उतनी बार गिना जाएगा। अगर वो 10 लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है तो उसी को हम 10 बार काउंट कर लेंगे। पर ऐसे तो जॉइंट होल्डर्स, शेयर होल्डर्स जिनकी पेड अप कैपिटल ज्यादा है उनसे भी ज्यादा पावरफुल, बेटा पावरफुल थोड़ी हो जाएंगे। उनको खाली कोरम में गिन रहे हैं, उनको खाली नाश्ता करने की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। बट जब वोट पढ़ेंगे वो तो पेड अप कैपिटल के प्रोपोर्शन में आएंगे। समझ गए आप? बट सर दोनों जॉइंट होल्डर का वोट तो एक ही। हाँ हाँ बेटा, वोट की चिंता मत करो, वोट तो पेड अप कैपिटल के प्रोपोर्शन में पड़ेगा। ये जो काउंटिंग चल रही है सिर्फ किसके पर्पस से चल रही है? कोरम के पर्पस से। और एक बड़ी मजे की बात सुन लो आप। सर शुरू शुरू में तो कोरम पूरी थी, लेकिन बाद बाद में लोग छोड़ के भागते चले गए। अब क्या होगा? क्या कोरम पूरी मीटिंग में रहनी चाहिए? हाँ,
कोरम थी, आपने 4 रेजोल्यूशन पास कर लिए, फिर कुछ स्पीचेस हुई, फिर किसी ने धीरे से आके बोल दिया अरे नाश्ता लग गया, लोग भाग गए। अब अगला रेजोल्यूशन रखा जा रहा है और अगला रेजोल्यूशन रखा जा रहा है, तो लोग गायब हो गए। कोरम तो हमको उस समय पर भी चाहिए, अदरवाइज वो रेजोल्यूशन आप पास नहीं कर सकते। लेकिन आजकल तो ई वोटिंग और पोस्टल बैलेट वोटिंग होती है, तो उसमें तो कोरम की रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। सर प्रॉक्सी का क्या फायदा है, वो प्रॉक्सी के सेक्शन में पढ़ेंगे। सर जॉइंट होल्डर्स के वोट डिफरेंट हो तो क्या होगा, जो सीनियर जॉइंट होल्डर है उसकी सुनी जाएगी। एक शेयर पे 3 नाम लिखे हैं, मिस्टर ए, मिसेस बी और मिस सी। तीनों पहुंच गए मीटिंग में, बोले आप नाश्ता बहुत अच्छा मिलेगा, पर वोट डालने के टाइम पे तीनों में लड़ाई हो गई कि मैं डालूंगा मैं डालूंगा। तो जिसका नाम सबसे पहले लिखा है मिस्टर ए, उसके पास में राइट टू वोट रहेगा। बस अब इस सेक्शन पे ज्यादा टाइम पास अलाउ नहीं है। कोरम के बाद आता है, अच्छा एक मिनट एक काम की बात याद आ गई मुझे तुम्हारे टाइम पास के बीच में। अगर एक प्राइवेट कंपनी में मान लो 10 मेंबर हैं, इसलिए उन लोगों ने, अच्छा एक और मजे की बात है जो हमसे यहां स्लाइड पर नहीं लिखी होने की वजह से छूट गई, एक सेकंड, ये जो लिखा है ना बेटा, एक मिनट, कि कम से कम कितने लोग चाहिए, 2। यू नीड 2 people or the higher number as may be specified in article of association. Similarly, you need 5 people, 15 people or 30 people or the higher number as may be specified in article of association. अगर किसी कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्राइवेट कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये कह दे कि 10 लोगों के आने पे कोरम पूरी हुई मानी जाएगी, तो बताओ फिर क्या होगा, फिर 10 चाहिए। सर एक रिप्रेजेंटेटिव आ गया, वो 10 लोगों का अकेला ही रिप्रेजेंटेटिव था, तो उसको 10 गिनेंगे क्या, हाँ। सर उस अकेले से ही कोरम पूरी हो जाएगी क्या, हाँ। सर तो वही रेजोल्यूशन पास कर लेगा, हाँ। सर ये तो गलत हो जाएगा, इसलिए तो जाना चाहिए ना मीटिंग में, मीटिंग में नहीं जाओगे तो आपके साथ तो गलती होगा, फिर सही कैसे हो पाएगा। अब प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल में लिख दिया कि 10 मेंबर होना चाहिए कोरम के लिए, 10 थे भी, कुछ तो आपस में रिश्तेदार भी हैं। फादर की डेथ हो गई, 10 में एक फादर सन भी थे, फादर अलग शेयर होल्डर थे, सन अलग शेयर होल्डर थे। फादर की डेथ हो गई, शेयर किसको ट्रांसफर हो गए, सन को, एक मेंबर कम हो गया, अब कितने रह गए, 9। मीटिंग हो रही है, कोरम पूरी नहीं हो पाई, बल्कि उस प्राइवेट कंपनी ने तो अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में यह भी लिख दिया था कि अगर कोरम पूरी नहीं होगी तो मीटिंग एडजर्न नहीं होगी, फेल हो जाएगी। अब सब प्राइवेट कंपनी कैसे लिखेगी, ये तो एक्ट के अगेंस्ट हो जाएगा। अरे कल डिस्कस कर लिया ना कि सेक्शन 101 से लेके 107 तक के प्रोविजन प्राइवेट कंपनी पर लगते हैं सब्जेक्ट टू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। प्राइवेट कंपनी ने एक तो आर्टिकल में ये लिख लिया, अरे कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं आया अभी, तो छोड़ो ना उसको, छोड़ो। प्राइवेट कंपनी ने आर्टिकल में ये लिख दिया कि 10 लोगों से कोरम मानी जाएगी, और कोरम फेल हुई तो मीटिंग कैंसिल होगी, एडजर्न नहीं होगी, या मीटिंग एडजर्न होगी और एडजर्न मीटिंग में भी कोरम फेल हो गई तो फिर मीटिंग फेल हो जाएगी, फिर जो आए उनको कोरम मान के मीटिंग नहीं हो सकती। अब वो 10 से कितने रह गए, 9। सब इकट्ठे हो गए, बार बार गिन रहे, 1 2 3 4 5 6, अरे 8 ही हुए, अरे बोले खुद को तो गिन, हाँ अरे हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 नहीं हो पा रहे हैं, 8 10 नहीं हो पा रहे, काफी देर इंतजार करा, देन दे रियलाइज कि हम तो है ही 9, मीटिंग क्या हो गई, कैंसिल। अब तो कभी भी मीटिंग नहीं हो पाएगी, जब रखोगे तब 9 होके कैंसिल हो जाएगी। सब तो अब एक ही रास्ता, आर्टिकल चेंज कर लो। तो आर्टिकल चेंज करने के लिए एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लो, उसके लिए एक मीटिंग बुला लो।
विशियस लूप में फंस गए अब तो आप। अरे सर अब क्या होगा? ऐसे केस में कोर्ट डिसीजन दे चुका है कि अगर किसी कंपनी के सारे मेंबर प्रेजेंट हों फिर भी कोरम पूरी ना हो पाए तो जो आए हैं उन्हीं को कोरम मान के मीटिंग की जा सकती है। सर लड़के को शेयर मिले तो लड़का रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा। अरे प्यारे बच्चे, लड़का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा, वो खुद शेयर होल्डर बन जाएगा। ओके दिशांत, मैंने समझा दिया ना कि हर रेजोल्यूशन के समय कोरम पूरी चाहिए। अगर बाद में कोरम अधूरी रह गई, हाँ ये 3 को तो मैंने खड़ा कर ही दिया था, वापस खड़े हो जाओ, अब तो हो गया वीडियो खत्म। पैर दुख रहे हैं क्या? कल आंसर लिख के लाओगे? क्या नाम है? सक्षम। तुम यहां क्यों डाउट पोस्ट कर? अच्छा वो दूसरा सक्षम है। अच्छा यार आप तो आंसर, बैठ जा बेटा, आंसर लिखने में सक्षम हो, लिख लेना। क्यों रे 39 और 40 क्या झगड़ा बचा रखा तुमने? ये आज के आंसर में कौन सी सेक्शन मेंशन हुई? 40, 39 कौन लिख के लाया नालायक? फिर तुम पुराना आंसर चेक करा रहे हो मतलब? चलो ठीक। सब प्राइवेट कंपनी में किसी को कैसे पता चलेगा कि कोरम पूरी नहीं हुई? अच्छा हाँ 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 हाँ। अरे बेटा मतलब बताओ ही मत ना, चुपचाप मीटिंग कर लो, बोल दो सब आए थे सब आए थे, कर लो चुपचाप, किसी को क्या पता चलेगा? बात तो सही कह रहे हो आप। जब तक विवाद ना हो ना तब तक कानून की कोई अहमियत ही नहीं है। डिस्प्यूट ही नहीं है ना तो कानून का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। तब तक तो लोग लड़ेंगे तब जाके कानून की जरूरत पड़ेगी। आपसी समझ से आप जो चाहे सब कर सकते हो। प्राइवेट में तो कहता हूं तुम कोरम छोड़ो, प्राइवेट कंपनी में मीटिंग की क्या जरूरत है? तुम बोल रहे हो कोरम की क्या जरूरत है, मैं कह रहा हूं मीटिंग की क्या जरूरत है? 2 तो शेयर होल्डर है, एक अग्रवाल साहब है, उनकी वाइफ है। उनकी वाइफ पेसिव मेंबर है, उनको तो पता भी नहीं है कि वो कंपनी के मेंबर है। ले दे के अग्रवाल साहब है बस। तो अब अग्रवाल साहब क्या करेंगे? उस कंपनी को चला लेंगे अपने हिसाब से। काहे की मीटिंग? कुछ नहीं, एक रजिस्टर में लिख लेंगे कि मीटिंग हुई थी, ये लोग आए थे, ऐसा ऐसा रेजोल्यूशन पास हुआ था। वाकई कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, है ना? बट एग्जाम में ऐसा मत लिख के आना, एग्जाम में लॉ के हिसाब से लिखना। दूसरे सेक्शन से रिलेटेड डाउट है तो बेटा फिर अपने टाइम आज कितने बजे तक है? 9:30 तक है ना? हाँ वो रोज बदल जाता तो याद नहीं रहता है। दूसरे सेक्शन से रिलेटेड डाउट है, हाँ तो बेटा बाद में पूछ लेना। कोरम, अच्छा कोरम के बारे में और एक बात याद आ गई मुझे, बहुत सारी बातें याद आ गई, एक आखिरी बात और सुन लो। सर कोरम नहीं होने की वजह से ना एजीएम पोस्टपोन हो गई, तो सर अब कोरम फेल हो गई तो एजीएम करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? करनी तो पड़ेगी, भले एजीएम फेल भी हो जाए। मान लो एक प्राइवेट कंपनी के इसमें लिखा है कि कोरम नहीं आई तो मीटिंग फेल, तो एजीएम में कोरम नहीं आई तो एजीएम क्या हो गई? फेल हो गई। एजीएम फेल हो गई तो अब बोलो हमने तो कोशिश करी थी, हो नहीं पाई, अब अगले साल देखेंगे। ना ना ना, भरे कोरम की वजह से एजीएम फेल हो जाए पर एजीएम तो करनी पड़ेगी। सर अब करें कैसे? वापस बुलाओ, फेल हो गई ना एजीएम, वापस बुलाओ, फिर ए फॉर एप्पल करो। अरे सर पर ऐसा करने में हम टाइम लिमिट से बाहर निकल गए तो उसकी पेनल्टी है, वो भर देना। अरे सर हाँ तो ऐसा ही है बेटा। अच्छा सर एक बात और बताओ, हमने एजीएम बुलाई और वो एडजर्न हो गई और एडजर्न होके डेट से बाहर निकल गई, वो चलेगा बेटा? मीटिंग का इनिशिएटिव टाइम लिमिट के अंदर आ गया था तो वो एडजर्न होके टाइम लिमिट के बाहर भी चली गई तो चलेगा। बल्कि कोरम के अलावा भी मीटिंग्स के एडजर्नमेंट होते हैं कि मीटिंग हुई
और 2-3 घंटे मीटिंग चल गई, सब लोग बहुत थक गए कि अरे बस अब मीटिंग एडजर्न कर लो सर, बहुत हो गया, अब तो क्या करो, कर लो। पर एडजर्न मीटिंग टाइम लिमिट के बाहर निकल गई सर, तो वो चलेगा। पर अगर मीटिंग फेल हो गई और फिर नई एजीएम बुलाई, फिर वो टाइम लिमिट के बाहर चालू हुई आपकी, फिर पेनल्टी भरो। एजीएम वॉइड नहीं होती, उससे पेनल्टी भरनी पड़ती बस आपको। तो बेटा कई सारी बातें मैंने बोल दी है जो स्लाइड पे भी नहीं है और नोट्स में भी नहीं है, उनको अपने हिसाब से नोट करते चला करो ना। बहुत सारी बातें बोल दी मैंने, याद है आपको? जॉइंट होल्डर जितने आए उतने गिने जाएंगे, प्रॉक्सी नहीं गिना जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव जितने लोगों का है उतनी बार गिना जाएगा, सारे लोग आ जाएं फिर भी कोरम नहीं हो तो जितने आए उन्हीं को कोरम मान लिया जाएगा। कोरम की वजह से मीटिंग लिमिट के बाहर एडजर्न हो जाए तो कोई डिफॉल्ट नहीं मानेंगे, वैसे भी एडजर्न हो जाए तो भी डिफॉल्ट नहीं मानेंगे। कोरम की वजह से मीटिंग फेल हो जाए तो भी एजीएम है तो दोबारा तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन अगर वो टाइम लिमिट के बाहर निकल जाए तो फिर जो पेनल्टी लगनी होगी वो पेनल्टी आपके ऊपर लगेगी। ये सब बातें मैंने कही। सर एजीएम में डायरेक्टर रिटायर होने वाला था और कोरम की वजह से मीटिंग एजीएम फेल हो गई, तो क्या ये डायरेक्टर कंटिन्यू कर पाएगा? अब इसमें एक डिसीजन है, एक आरओसी की तरफ से एक्सप्लेनेशन है कि हाँ ये डायरेक्टर, आप आरओसी को इंटीमेट कर दो इस बात को, आरओसी को इंटीमेट करके ये डायरेक्टर एक्चुअली जब तक एजीएम ना हो जाए तब तक कंटिन्यू कर लेगा और फिर रिटायर हो करके और फिर जो भी एजीएम में नया डायरेक्टर अपॉइंट होगा वो हो जाएगा। पूछो बेटा। किसी भी तरह से अगर एजीएम एडजर्न होके लिमिट से बाहर निकलती है ना, चाहे कोरम की वजह से हो चाहे किसी और वजह से, वो चलता है। आप अरे यार आप कभी लिफ्ट में चढ़े हो? अभी क्या होता है, लिफ्ट में जाने के लिए आपको सिर्फ अपना एक बॉडी पार्ट लिफ्ट के अंदर डालना पड़ता है, बाकी तो एंट्री मिल ही जाती। लिफ्ट जाने को हुई और आपने जाके बीच में हाथ लगा दिया, देखना भैया कभी कभी लिफ्ट खराब हो जाती है। थोड़ा ये अच्छा खतरनाक स्टंट है भाई। सेंसर काम करता है, जैसे ही आपका हाथ आया तो दरवाजा वापस खुल जाता है, पर कहीं सेंसर खराब हो जाए तो फिर जो बॉडी पार्ट गया था वो नीचे जाएगा, आप वहीं रह जाओगे। तो बस एक बार आपने टांग फंसा ली अपनी वहां पे, फिर आपको एंट्री जो है मिल जाती है, फिर वो जगह बनेगी, आप अंदर चढ़ेंगे, उसके बाद लिफ्ट चलेगी। सब जगह यही होता है। लास्ट डेट के पहले अगर आपने अपना एक प्रेजेंस दिखा दिया तो फिर उसके बियॉन्ड, जैसे इलेक्शन में वोट पड़ते हैं और सरकार ने बोला शाम को 5 बजे तक वोटिंग होगी, तो 5 बजे बूथ बंद नहीं होता है, 5 बजे तक वोटिंग सेंटर पे जो पहुंच जाता है वो भले रात को 10 बज जाए फिर वो वोट कर सकता है। बस यही बात एजीएम पर भी अप्लीकेबल। पर एजीएम फेल ही हो जाए और फिर ए फॉर एप्पल करके नई एजीएम का नोटिस दे के नया एजीएम बुलाया जाए, वो लिमिट के बाहर निकल जाए, तो भी एजीएम वॉइड नहीं होगी बेटा, इरेगुलर होने की वजह से पेनल्टी लगेगी। आधी मीटिंग तक रेजोल्यूशन पास हुए फिर लोग भाग गए, तो जो पहले पास हो गए वो वैलिड हो गए क्या? ये आपका सवाल है ना? वैलिड होंगे बेटा। अच्छा फिर एक बात और बता दूं, ये सब थियोरेटिकल सवाल है, रियल लाइफ इससे कोसों दूर जा चुकी है। सारी लिस्टेड पब्लिक कंपनियों में ई वोटिंग होने लग गई है, पोस्टल बैलेट होने लग गया है, कोरम का काम ही खत्म हो गया है, और सारी प्राइवेट कंपनीज जो हैं उनमें कोई मीटिंग होती ही नहीं है। क्या मीटिंग, जहाँ नहीं सर कुछ प्राइवेट कंपनी ढंग से काम कर रही है, ढंग से काम कर रही है तो उसमें 4 एक्टिव लोग हैं ना, वो जिधर मिलते मीटिंग कर लेते हैं, उनको क्या एजीएम एजीएम की जरूरत है, पेपर पे चलती है वो सब। तो बातें सब थियोरेटिकल थी, हमने कर ली, पर अब इससे ज्यादा नहीं करेंगे। चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, कोरम मतलब थोड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई,
पर मीटिंग को कोई तो हो जो चलाए। जैसे आप यहां आए ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरह से, थोड़े लोग इकट्ठे हो गए तो एक कोरम हो गई। फिर मैं आ गया, चेयर भी है मेरे पास, तो मैं चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, आई विल कंडक्ट द मीटिंग, तो मीटिंग शुरू हो जाएगी। कोरम के अलावा क्या चाहिए होता है बेटा? चेयरमैन। कोई तो हो जो मीटिंग को चलाए। हम हिंदुस्तान के लोग सेल्फ डिसिप्लिन है ही नहीं, मोस्ट ऑफ अस। हमको हमेशा कोई चलाने वाला चाहिए तो ही हम चलते हैं। हमको हमेशा एक मसीहा चाहिए जो सब चला ले और हमको कुछ ना करना पड़े। घर पे पापा मम्मी चलाते हैं, स्कूल में कोचिंग में टीचर्स चलाते हैं, सड़क पे पुलिस चलाती है हमको। इनको हटा के देख लो, पापा मम्मी टीचर्स पुलिस, फिर देखो क्या केओस होगा। उसके बाद सत्यानाश हो जाए, उसके बाद तो पूरा हम अपनी मर्जी के मालिक हो जाएं। चेयरमैन चाहिए बेटा, है? मीटिंग चलाएगा आखिर वो। कंपनी का चेयरमैन नहीं, ये मीटिंग का चेयरमैन है ना। मीटिंग खत्म, चेयरमैनशिप खत्म। यूं अकड़ के चल रहा मीटिंग के बाद भी लोग बोले क्या बोले, मैं चेयरमैन, बोले तू है नहीं था। मीटिंग खत्म, ते चेयरमैनशिप खत्म। वैसे चेयरमैनशिप अगले 30 दिन तक रहती है, कैसे वो बताऊंगा मैं आपको। सर वॉइस कम आ रही है। नहीं स्टूडियो में नहीं, ऑनलाइन वालों। इतनी अच्छी तो आ रही है, ऑल क्लियर सर, प्रॉपर आ रही है, परफेक्ट है, बढ़िया बेटा। जिसको कम आ रही है वो अपने मोबाइल फोन का वॉल्यूम बढ़ाएं या फिर हेडफोन ईयरफोन यूज करें या फिर मोबाइल फोन चेंज करें। या स्पीकर कनेक्ट कर लें फोन में, JBL वेबीएल लगा लें। तो जूम तो स्मार्ट टीवी में भी चल जाता होगा, स्क्रीन मिररिंग होके, मिररिंग करके चलाओ घर के टीवी, सब लेक्चर देखेंगे बैठ के आराम से, पूरे घर वाले से बन जाएंगे। सब चेयरमैन कौन बनेगा यार? क्या किसी ऐरे गहरे नत्थु खेरे को पकड़ के चेयरमैन बना दें? नहीं रे। जो मेंबर पर्सनली प्रेजेंट हुए हैं उन्हीं में से कोई एक चेयरमैन बनेगा। मतलब जो प्रॉक्सी आया मीटिंग में उसको पकड़ के चेयरमैन नहीं बना सकते। जो खुद गया है, सर तो खुद तो बहुत लोग गए हैं, फिर क्या, फिर अकड़ बकड़ बम्बे वो 80-90 100 में से निकला धागा, भागा, बस मैं चेयरमैन। इलेक्ट वन ऑफ देमसेल्व्स। वैसे तो क्या है, इस बात को लेकर झगड़ा ही नहीं होता है। पहले लोग लड़ रहे हैं मैं चेयरमैन बनूंगा, मैं चेयरमैन बनूंगा। इतने में सेक्रेटरी आया, एक मिनट सुनो, जो चेयरमैन बनेगा उसको आधे घंटे की स्पीच देनी पड़ेगी इंग्लिश में। ओ सॉरी, नहीं मैं नहीं बनूंगा, मैं नाश्ता करके आता हूं, तुम देखो। झगड़ा होता ही नहीं अव्वल तो यार। अब सोचो रिलायंस इंडस्ट्रीज की AGM है और लोग चेयरमैन बनने के लिए लड़ रहे हैं, सवाल ही नहीं उठता। अपने मुकेश भाई ही चेयरमैन बनेंगे, बात खत्म। भाषण भी देना है। लोग मीटिंग्स में जाते ही इसलिए हैं, चेयरमैन स्पीच सुनने के लिए। वो काफी मायने रखती है क्योंकि उसमें कंपनी का आगे का विजन दिखता है। वेबकास्ट देख लो, सामने जाके सुन लो। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं ना, वो जाते हैं सुनते हैं, ऐसे बाद में पढ़ लेंगे, नहीं वो सामने आदमी को सुनो आप, तो बोलते समय उसका कितना, लोग बॉडी लैंग्वेज रीड कर लेते हैं कि बोलते समय पर क्या कॉन्फिडेंस था। आपका मुंह झूठ बोल सकता है बट आपकी बॉडी लैंग्वेज से झूठ बोलना बहुत मुश्किल काम होता है। बड़ी बड़ी कंपनियों में जब लोग कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं ना, तो समटाइम्स वो क्या करते हैं पता है, बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट को अपनी साइड पे बिठा लेते हैं कि अक्रॉस टेबल मीटिंग चल रही है, 4 रिप्रेजेंटेटिव उस कंपनी से आए, 4 अपनी कंपनी से, नेगोशिएशन चल रहा है, एक बड़ी डील चल रही है। 4 में से एक जो बंदा अपनी कंपनी की यूनिफॉर्म में बैठा है वो एक थर्ड फ्रीलांसर है।
जो बॉडी लैंग्वेज रीड करता है, और वो आपको कभी भी ऐसा टल्ला मार के अलर्ट कर देगा कि भाई साहब ये जो बोल रहे हैं ना, इनकी जो बॉडी मूवमेंट है और जो इनके शब्द हैं ये मैच नहीं हो रहे। फिर आप अलर्ट हो सकते हो उस पॉइंट पे, और वहां ज्यादा एम्फेसाइज करके डील नेगोशिएट कर सकते हो। इट हैपेंस, हमेशा नहीं होता है बट ऐसा भी होता है। ओके, लोग जानते हैं और सुनने आते हैं इसीलिए, ताकि पता चलता है कि बंदा कितना कॉन्फिडेंट है। चेयरमैन स्पीच बड़ी मायने रखती है। नहीं नहीं सर, पर कोई हो जाए पगला खड़ा, नहीं ऐसे कैसे, मैं बनूंगा इस बार चेयरमैन। मेरे जैसा व्यक्ति चले जाए मीटिंग में, मैं तो माइक देख के बड़ी इच्छा हो रही कि यार मैं सुनूं, क्यों मैं जाके बोलूंगा। तो मैं खड़ा हो गया, आई वॉन्ट टू बी चेयरमैन। लोग बोले ये बैठ जा, ये देखो आ जाएंगे 2 4 5 पट्टे ऐसे में, तू बनेगा चेयरमैन, तुम बताते लोग जाते हो। अच्छा, चेयरमैन के लिए इलेक्शन होंगे एक्चुअली। अगर कोई भी फॉर्मेलिटी तो करनी पड़ेगी ना, कोई और तैयार नहीं भी तो भी फॉर्मेलिटी तो करनी पड़ेगी। तो सेक्रेटरी आएगा, माइक पे बोलेगा, जो भी एंकर है वो बोलेगा कि वी हियर बाय प्रपोज मिस्टर मुकेश अंबानी बी टू बी चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। दोज हु आर इन द फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन काइंडली रेज योर हैंड। कंपनीज की मीटिंग में सबसे पहले वोट शो ऑफ हैंड से ही डलते हैं, और जब शो ऑफ हैंड्स पे वोट पड़ते हैं तो पेड अप कैपिटल कोई मायने नहीं रखती, एक हाथ से एक वोट डल जाता है, मतलब एक आदमी एक वोट। सर तो ये तो गड़बड़ हो गई, मुकेश भाई बेचारे 6 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी लेके बैठे हैं और वो भी हाथ उठा रहे हैं, और पास में मैं 4,000 के शेयर लेके बैठा हूं, मैं भी हाथ उठा रहा हूं, तो हम दोनों को कि नहीं ये एक ये दो, और क्या इज्जत मिलेगी। हाँ ऐसा ही है। किस बात पे वोट डल रहे हैं? चेयरमैन के इलेक्शन पे, कि चेयरमैन का अपॉइंटमेंट किया जाए। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्शन ले ले कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, पोल कंडक्ट करो, तो फिर तुरंत पोल कंडक्ट किया जाएगा, बैलेट पेपर, बैलेट बॉक्स, वो सब चीजें। अभी इतना ही लिखो पोल के बारे में, या तो हम कल बात करेंगे पोल, फिर मुझे समझाना पड़ेगा आपको। इसको आज इतना ही रखते हैं, बाकी फिर हम लोग कल देखेंगे। ओके, थैंक यू। डाउट्स? हाँ, कल डिस्कस कर, जो भी डाउट्स है ना वो अभी आप होल्ड कर लो, कल जब क्लास शुरू होगी तो आपके डाउट से ही शुरू करेंगे। ठीक है, ऑनलाइन वालों डाउट्स लिख करके रख लो बेटा। ओके, थैंक यू। अरे यार